ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी दिनांक 28/12/79। इसका सेकेंड पार्ट आज पढ़ेंगे हम सभी। सिद्धि स्वरूप होने की विधि एकाग्रता। तो फर्स्ट पार्ट में कल बाबा ने बताया एकाग्रता अर्थात क्या। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। तो बाबा ने बताया था कि एकाग्रता अर्थात तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि, जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाए, संकल्प बोल व कर्म सिद्ध हो जाएं, जिससे विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। तो ये सहज विधि है एकाग्रता की। तो हम सभी एकाग्र होके बैठेंगे। मैं बिंदी स्वरूप आत्मा गॉडली स्टूडेंट बन के स्वयं बाप दादा परम शिक्षक बन के मेरे सम्मुख हैं। और मुझे अव्यक्त वाणी के द्वारा बता रहे हैं। तो आगे हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं और सभी एकाग्र होके सुनेंगे और धारण भी करेंगे। तो जो आज की अव्यक्त वाणी का सेकंड पार्ट है, उसमें बाप दादा विदेशी भाई बहनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा ने इसे लिसेस्टर पार्टी, लिसेस्टर पार्टी अर्थात एक, ये लिसेस्टर क्या है, लेस्टर जिसको बोलते हैं, ये एक इंग्लैंड में या यूके में कहो कि एक सिटी है, ईस्ट मिडलैंड्स, जहाँ के जो फेमस है आर्ट कल्चर थिएटर कल्चरल हेरिटेज की वजह से। और ये लंदन से करीब 150 किलोमीटर है। तो वहाँ पे भी हारमनी हाउस का उद्घाटन 2014 में आदरणीय सुदेश दीदी जी के द्वारा हुआ था। आदरणीय जयंती दीदी जी और वहाँ के जो मेयर थे। तो बहुत अच्छा, एक बहुत ही बड़ा बाबा का घर बना, हारमोनी हाउस है, उसका इनॉग्रेशन हुआ। तो सोचो कि 79 में वहाँ के बच्चे आए थे। तो बाबा ने उनसे मुलाकात की और बाबा ने कहा कि ऑलराउंडर सेवाधारी। आप उनको बोला कि आप तो ऑलराउंडर सेवाधारी हो। तो ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात क्या। जो हमारे यज्ञ में ऑलराउंडर सेवाधारी किसको बाबा ने टाइटल दिया था ना। तो जो दादी गुलजार जी की लौकिक माँ थी, तो बाबा ने उनको यज्ञ में 17 जिम्मेवारियां दी थी। 17 जिम्मेवारियां उस समय वो ड्यूटी करती थी। तो चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, दादी जी उसे बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करती थी। चाहे पहरा देने की सेवा हो, सब्जी अनाज खरीदारी, नए सेवा स्थान के लिए जगह ढूंढनी हो, या भंडारे में भोजन की व्यवस्था हो, भोजन खिलाना हो, भोजन और अनाज साफ करना हो, भाषण करना हो, प्रशासन की कला सब, या फिर मेला आयोजित करना हो, तो सब जिम्मेवारियां बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करती थी। तो इसीलिए बाबा उन्हें टाइटल देते हैं दादी ऑलराउंडर, है ना। फिर तो अभी हम सभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं।
लिस्ट पार्टी सदा सर्विसेबल रतन हो। बाबा पूछ रहे हैं, हम सभी से पूछ रहे हैं बाबा कि सदा सर्विसेबल रतन हो। सर्विसेबल का अर्थ है हर सेकंड, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। तो तीनों द्वारा व संग, संबंध, संपर्क द्वारा सेवा करने वाले। ऐसे नहीं कि बस जब भाषण करने की सेवा मिले या फिर जब सेंटर की सेवा मिले तो ऐसे नहीं। बाबा कह रहे हैं कि आप सदा सर्विसेबल हो। आप चाहे घर में हो, ये भी तो बाबा का, बाबा ने जगह दी है ना, स्थान है, ये भी बाबा का है। या कर्म क्षेत्र हो, तो वो भी बाबा के ही, बाबा ने ही निमित्त बनाया है हमें वहाँ के बच्चों की सेवा के लिए, है ना। तो फिर इसलिए बाबा कहते हैं आप चाहे मनसा से करो, वाइब्रेशन फैलाओ, या फिर वाचा से, या कर्मणा से, बाबा के साथ रह के कर्म इंद्रियों द्वारा मैं कर्म कर रही हूँ, तो सेवा करते रहो, निरंतर सेवाधारी। सर्विसेबल अर्थात ऑल राउंड सेवाधारी। ऐसा नहीं कि जब सेंटर पे सेवा मिले तभी हम बहुत अच्छे से करें, घर में कैसे करें, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऑल राउंड सेवाधारी, हर तरह का कार्य है। ये नहीं कि ये तो मैं नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं ना कि हाजी का पाठ पक्का करो, बाबा कराएगा, है ना। तो सर्विसेबल कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि सर्विस का टाइम नहीं मिलता, है ना, चांस नहीं मिलता। अगर और कोई टाइम ना भी हो तो नींद के समय भी सेवा कर सकते हो। कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि बाबा हमें तो सेवा का मिला ही नहीं चांस। उनको ही मिलता है जो रोज सेवा करते हैं, ऐसे नहीं है। आप वहां पे ही बैठ के मन सा सेवा करें हम, है ना। तो बाबा ने कहा कि नींद के समय भी सेवा कर सकते हो। तो देखो मम्मा और बाबा कैसे आगे बढ़े ना। तो नंबर वन कैसे गई मम्मा, तो इसीलिए तो कि इनका जो नींद का टाइम था, योग निद्रा थी, इसमें ज्यादा से ज्यादा समय योग निद्रा में तीव्र पुरुषार्थ होता है, तो वो भी बाबा के साथ, है ना। ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात सदा सर्विसेबल। तो जो सेवाधारी देखो कैसे होते हैं कि एक तो बाबा कहते हैं ना कि रूहानी सेवा होनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा हो। क्योंकि जो बाबा के कई तरह के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं ना कि जो राइट हैंड सेवाधारी हैं, जो सदा निष्काम सेवा करते हैं, गुप्त सेवाधारी हैं। और कुछ लेफ्ट हैंड भी हैं जो कोई ना कोई हद की इच्छा इस जन्म के लिए, अभी अभी सेवा की, अभी भी नाम हुआ कि हमें बहुत अच्छा मिले। तो बाबा कहते हैं कि चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त हो, लेकिन सफलता की खुशी में वो सदा भरपूर रहेगा। जो सेवाधारी राइट हैंड सेवाधारी होते हैं वो अर्थात बाप समान होंगे, 4-6 घंटे के नहीं। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई रहती है। बाबा कह रहे हैं कि सदा सेवा के शौकीन हो, वृद्धि करते रहते हो ना। सारे दिन के चार्ट में चेक करो कि सर्व प्रकार की सेवा में मार्क्स ली या सिर्फ वाचा और कर्मणा सेवा की। यही आज हम होमवर्क भी लेंगे कि सारे दिन में हम चेक करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में आए, हमने सेवा की। जो भी हमसे बात करने हमारे सामने, उसको आत्मिक स्टेज में रह के उसको भी आत्मा स्वरूप में देखा, है ना, तो उसको भी वाइब्रेशन मिलेंगे। बाबा कह रहे हैं कि सब प्रकार की सेवा का खाना भरना चाहिए। ऐसे अपना रोज का चार्ट चेक करो। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने बस वाचा सेवा की, तीनों नंबर तो तीनों के ही सबके मिलने हैं, सारी सेवा मनसा में कितनी की, वाचा में कितनी की, कर्मणा में कितनी की। तो बाबा कह रहे हैं कि अपना रोज का चार्ट चेक करो, क्योंकि यहाँ के ऑलराउंड सेवाधारी वहाँ ऑल राउंड विश्व के मालिक बनेंगे, है ना। तो ऑल राउंड सेवाधारी जितना यहाँ वैसा वहाँ, तो वहाँ ऑलराउंड विश्व के मालिक बनेंगे अगर यहाँ ऑलराउंड सेवाधारी बने। जितनी यहाँ सेवा में कमी होगी
उतनी वहां भी बेहद और हद स्टेट में अंतर हो जाएगा। अर्थात अगर यहाँ आपने कुछ लिमिटेड जगह की सेवा की या फिर लिमिटेड मनुष्य आत्माओं की सेवा की, तो क्या होगा? फिर वहां भी आप हद के, छोटी स्टेट के मालिक बनेंगे, बेहद के नहीं। तो विश्व महाराजन अर्थात ऑलराउंड सेवाधारी। तभी तो पूरे विश्व के जो महाराजा महारानी होंगे वो कौन है? लक्ष्मी नारायण होंगे ना। तो जितना यहाँ करेंगे उतना वहां की प्राप्ति है। वैसे लेस्टर निवासियों की महिमा सेवा में अच्छी है। एक अनेकों को जगाने की सेवा करते हैं। विदेश की सेवा में लेस्टर का विशेष सहयोग है। विदेश सेवा के बीज से लेस्टर निवासियों का पानी अच्छी तरह पड़ा है। बाप दादा भी ऐसे सहयोगी आत्माओं को देख खुश होते हैं। इस सेंटर में सारी सजावट है। कुमार भी हैं, कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं। यही सेंटर का श्रृंगार है। क्योंकि श्रृंगार बाबा कहते हैं ना गुलदस्ता, तो गुलदस्ता में वैरायटी फूल होते हैं ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, कुमार भी हैं, कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं। यही सेंटर का श्रृंगार है। किसी प्रकार की वैरायटी की कमी नहीं है। अब कोई नया प्लान बनाओ। कोई ऐसा परमात्मा बॉम्ब तैयार किया है जैसे एक बॉम्ब लगाने से सहज ही सबकी दुनिया के हिसाब से गति हो जाती है। अर्थात जो लक्ष्य रखते हैं विनाश का, वह विनाश हो जाता है। तो ऐसा परमात्मा बॉम्ब तैयार किया है जो सबकी गति सदगति हो जाए। सभी सिकीलधे हो, क्योंकि आप कितना भी देश छोड़कर विदेश गए, इतना दूर चले गए, तो भी बाप ने अपना बना लिया। इंडिया से दूर किनारे हो गए, फिर भी किनारे से ढूंढ अपना बना लिया। बाप को ढूंढना पड़ा ना विदेश तक, तो विशेष सिकीलधे हो गए। फिर बाबा युगलों से मुलाकात कर रहे हैं। अपने को शोकेस का शोपीस समझो। तो शोकेस में क्या करते हैं? शोकेस में जो वैल्यूएबल चीज होती है, विशेष चीज होती है ना, एंटीक चीज होती है, जो रखते हैं सजा के ताकि कोई भी आए तो सबकी नजर शोकेस में पड़ती है कि ये परफेक्ट चीज है, कितनी सुंदर चीज है। तो बाबा क्या कह रहे हैं युगलों से? युगल मूर्त अर्थात सेवा के लिए सैंपल रूप। सैंपल रूप क्यों? क्योंकि देखो सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले गए, वो तो जाके यहाँ के संसार से ही दूर हो गए। तो जो यहीं सबके बीच रह के और युगल मूर्त बन के सेवा करने का, तो बाबा ने कहा कि ये भी एक सैंपल है, सैंपल रूप। प्रवृत्ति में भी इसीलिए रखा हुआ है कि विश्व के आगे सेवा का एक सैंपल बन जाए। तो प्रवृत्ति में रहते विश्व के शोकेस में विशेष शो पीस होकर चलते हो। एक शो पीस अनेकों का सौदा कराने के निमित्त बन जाता है ना। उधर सोचते हैं कि ये कैसे पवित्र कैसे रहते हैं, युगल बन के ही परिवार में रह के, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि शो पीस अनेकों का सौदा कराने के निमित्त बन जाता है। तो जो प्रवृत्ति में रहते हैं वे अपने को विशेष शो पीस समझकर रहो, तो बहुत सेवा के निमित्त बनेंगे। घर में नहीं रहते हो, शोकेस में रहते हो। देखो बाबा कितना बड़ा सम्मान दिया कि हम विश्व के
शोकेस में शोपीस होकर रहने वाली आत्माएं हैं, है ना। शोकेस में अपने को समझेंगे तो सदैव सजा सजाया रहेंगे, ज्ञान से, गुणों से, है ना। हमारे जो गुण होंगे, जो सबको लगेगा कि हाँ ये विशेष हैं, कुछ अलग ही हैं, तो सदैव सजा सजाया रहेंगे। शोकेस में गंदी चीज नहीं रखी जाती, वैल्यूएबल चीज ही रखी जाती है ना। तो बाबा कह रहे हैं अभी थोड़ा समय आगे बढ़ेगा तो सारे विश्व के अंदर प्रवृत्ति में रह के निवृत्त रहने वालों का नाम बाला होगा। आप लोगों का दर्शन करने के लिए तड़पते हुए आएंगे, कहेंगे कौन सी बहादुर आत्माएं हैं जो हम नहीं कर पाए वह करके दिखा रही हैं। तो युगलों की अपरम अपार महिमा होगी, बाप के कार्य को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। कोई साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। तो हम में से ज्यादातर तो सभी परिवार में रहते हैं ना, तो प्रवृत्ति में रहते हुए सब बाबा के शोपीस हैं, शोकेस में रहने वाले सजे सजाए शोपीस हैं। फिर बाबा कुमारों से मुलाकात कर रहे हैं। सेकंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। बाबा बोले सभी अविनाशी कुमार हैं। कुमार कुमारियों को एक्स्ट्रा मार्क्स किस बात की मिलती है और क्यों मिलती है? क्योंकि कुमार कुमारियां अपने इस जीवन में सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं, है ना। एक तरफ तो कितने जो इधर है ना, सब जो आजकल के एडोलसेंट ग्रुप, जो युवा ग्रुप किधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ कुमार कुमारियां सब कुछ जानते हुए, देखते हुए, फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं, बाबा के बनते हैं। तो उस त्याग का भाग्य मिलता है। प्रवृत्ति वाले अल्पकाल का सुख भोग कर फिर त्याग करते हैं, और कुमार कुमारी विनाशी अल्पकाल के सुख का पहले ही दृढ़ संकल्प से त्याग कर देते हैं। इसलिए उन्हें चांस मिलता है किस चीज का? हाई जंप लगाने का, है ना। वो निर्बंधन है ना, कोई लौकिक जिम्मेवारी नहीं रहती है इतनी ज्यादा जितनी प्रवृत्ति में रहने वालों की। तो इसलिए हाई जंप लगाने का चांस मिलता है। कुमार और कुमारी जीवन लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में निर्बंधन है। निर्बंधन होने के कारण जितना आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो सभी हाई जंप वाले हो ना, तो हम सभी इस समय ट्रस्टी बन के रहते हैं ना, परिवार वाले भी, लौकिक में भी जो प्रवृत्ति में रहते हैं, तो सभी ट्रस्टी बन के सारी जिम्मेवारियां बाबा को दे दी। तो हम सभी कौन हो गए? कुमार कुमारियां हो गए ना। चाहे अधर कुमार अधर कुमारी हैं, तो सभी कौन हो गए? हाई जंप देने वाले ना। सेकंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। सोचना और करना साथ साथ हो। कुमार और कुमारियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, क्योंकि गिरने से बच गए। दुख की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं तो बचे हुए को देख खुशी होती है ना। फिर बाबा अमेरिका पार्टी से मिल रहे हैं। बाबा ने उनको पीस मेकर का टाइटल दिया। शांति देवा हो आप, सागर के, शांति के सागर के बच्चे शांति देवा हो, है ना। उड़ता पंछी हो, सर्व संबंधों से बाबा के साथ का अनुभव करने वाले, सर्व खजानों के मालिक बालक हो,
तो बाबा बोले, सदा बाप के सर्व संबंधों और सर्व खजानों का अनुभव करते हो। हम सभी से बाबा पूछ रहे हैं, क्या हम सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं बाबा से? सभी चेक करें। और बाबा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, समय, संकल्प, तन, मन, धन, बोल, ये सारे खजाने हैं ना। तो खजानों का अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं ना कि व्यर्थ तो नहीं गंवाते हो, है ना। तो जैसे बाप के गुण हैं, उन सर्व गुणों का अनुभव होता है। सर्व खजानों में से व सर्व संबंधों में से अगर एक भी संबंध का अनुभव कम हुआ, अंडरलाइन करने वाली बात है कि सर्व खजानों में से, दोनों चीजों में से, जो बाप के सर्व खजाने हैं वह सर्व संबंध हैं। तो जो मेन जो संबंध कौन कौन से हैं बाबा से? बाबा हमारा बाप, शिक्षक, सतगुरु बन के आते हैं। फिर हमें, हम उनसे साजन का और खुदा दोस्त का, बालक का, वो बड़ी माँ है। और सारे संबंध जितने हम, अगर संबंध अनुभव नहीं करेंगे, एक भी संबंध की कमी होगी या फिर एक भी खजानों की कमी रहेगी, तो क्या होगा? वह संबंध अपनी तरफ आकर्षित कर बाप से दूर कर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंधों का अनुभव करो, बाबा को बच्चा बनाओ। अगर क्या होगा अगर बच्चा नहीं बनाया? तो वही संबंध फिर खींचेगा, बाप से दूर कर देगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि चेक करो कि सर्व संबंधों का अनुभव किया है। ये भी हम होमवर्क में लेंगे आज। इस सर्व संबंधों का अनुभव किया है, सर्व खजानों के मालिक और फिर बालक, कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए, डायरेक्शन पर चलने वाले बालक, और फिर अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होने के समय मालिक। जैसे बालक, मालिक और बालक का बैलेंस कैसे कहते हैं? बाबा कहते हैं कि जब आपसे राय मांगी जाए तो आप मालिक बन के राय दो, लेकिन जब उसी को सबके कंसेंसस से फॉलो करने के लिए बात हो, तो बालक बन के उसको स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि मेरी बात तो मानी नहीं गई, है ना। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनना है ना। अपनी ऊंची स्थिति रखनी है। कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए, डायरेक्शन पर चलने वाले बालक को, और फिर अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होने के समय मालिक। स्वमान में स्थिति, अपनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति में, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं विश्व के शो केस में शो पीस आत्मा हूँ, मैं ऑलराउंड सेवाधारी आत्मा हूँ, है ना। तो ये तो मालिक बन के हम स्वयं को संकल्प, स्वमान देंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बालक और मालिक दोनों ही स्टेज का अनुभव है। पूछ रहे हैं हम सबसे, ऐसा तो नहीं है जब कहा जाए कि आपको ये करना है और आपके मन मुताबिक ना हो, तो थोड़ा सा कहीं पे फीलिंग आ जाए, है ना। तो ये सब चेक करना है। बाबा कह रहे हैं कि बालक और मालिक दोनों ही स्टेज का अनुभव है। जो अभी बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वही मालिकपन के संस्कार भविष्य में विश्व का मालिक बना देते हैं। सदा अनुभवों की खान से संपन्न स्थिति का अनुभव करो। अनुभव जीवन को परिवर्तन करने में सहज साधन बन जाएगा। तो अनुभवी मूर्त बनना है, सर्व खजानों से संपन्न। आजकल आपके देश में मेजॉरिटी 1 सेकंड की शांति का अनुभव करना चाहते हैं।
ऐसी तड़पती हुई आत्माओं को सेकंड में शांति का अनुभव कराने के लिए सदा अपनी स्थिति शांति स्वरूप की रहे, तब औरों को अनुभव करा सकेंगे। तो स्वयं जब शांत स्वरूप में रहेंगे तभी तो अनुभव करा सकेंगे। तो रहम आता है आत्माओं पर। बहुत भिखारी बन करके आपके पास आएंगे, इतने संपन्न होंगे तो अनेक भिखारियों को तृप्त कर सकेंगे। जब स्वयं भरपूर रहेंगे तभी तो हम दे पाएंगे। जब हमारे ही खजाने अगर खाली होंगे, हम स्वयं परेशान हैं, स्वयं अशांत हैं, तो हम कैसे शांति दे पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अमेरिका वाले हाई जंप लगाने वाले हैं या उड़ाने वाले। हम सभी से पूछ रहे हैं बाबा। एक सेकेंड में इस पुरानी दुनिया से उड़कर अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाना। तो एक सेकेंड में मैं आत्मा बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, लिविंग लाइट, स्वीट साइलेंस होम में बाबा से सर्व खजानों की शक्तियां उनकी किरणों से भरपूर होके वापिस मैं आत्मा इस देह में। ऐसे उड़ने वाले हो ना, उड़ते पंछी अर्थात सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहें। ऐसे ही उड़ते पंछी उड़ते रहो और अनेकों को उड़ाते रहो। वह कह रहे हैं ना कि हर घंटे में ऐसा अभ्यास करो, कुछ समय निकाल के। तो ज्यादा समय का जब अभ्यास होगा तभी तो स्थिति बना सकेंगे, है ना। तो जो सुख शांति के भिखारी हैं उनको सुख शांति देकर संपन्न बनाओ, तो पीस मेकर हो जाएंगे। सभी दिल से आपकी शुक्रिया गाएंगे। अमेरिका में जो सेंटर खुला है इसमें भी रहस्य है, विशेष कार्य होना है। विनाश और स्थापना दोनों का साक्षात्कार साथ साथ होगा। उस तरफ विनाशकारी और इस तरफ पीस मेकर। साइंस और साइलेंस दोनों शक्तियों का मुकाबला देखेंगे। जैसे कहा जाता ना कि है ही कि अमेरिका में जो इन्वेंशन, नई नई इन्वेंशन निकलती है साइंस वाली, तो बाबा क्या कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति, है ना। तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय होगी। चारों ओर से अमेरिका को परिवर्तन करने का घेराव डालो। महावीर का दिखाते हैं ना कि वह सारी पहाड़ी की पहाड़ी को ले आया। तो आप अमेरिका को परिवर्तन कर साइलेंस की शक्ति का नाम बाला करो। सदा याद रखो हम शांति के सागर के बच्चे शांति देवा हैं। जो भी सामने आए उसे पीस मेकर बन शांति का दान दो। तो ऐसे एकाग्रचित बच्चों को, ऐसे सदा सर्विसेबल बच्चों को, विश्व के शोकेस में शोपीस रहने वाले बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनने वाले बच्चों को, हाई जंप देने वाले बच्चों को, पीस मेकर बन शांति का दान देने वाले बच्चों को, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर हम अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे मनन चिंतन द्वारा। ओम शांति।
तो अभी हम सब शेयर कर सकते हैं, हैंड रेस किया है उर्मिला बहन ने। आप बोल सकते हैं उर्मिला बहन। जी जी। ओम शांति। एकाग्रता यानी मन बुद्धि साथ में। आज प्यारे बाबा सर्विसेबल बच्चों की विशेषता बोले। वो ऑलराउंड सेवाधारी होते हैं, यानी कौन से ही फील्ड में वो सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी पूरी जानकारी भी रहती है, वो प्रैक्टिस भी रहती है। सर्विसेबल बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे, वैसे नहीं बोलेंगे, टाइम नहीं मिलता, सर्विस का चांस का के लिए वो वेट नहीं करेंगे। जो सर्विसेबल रहते हैं उनके हर समय हर कदम में सेवा मिलती रहती है और उसका चांस भी लेते रहते हैं। सेवा की शौकीन आत्माओं की सेवा में वृद्धि होते ही रहती है ऑटोमेटिकली। बाबा ने कहा चार्ट रखो तो ऑलराउंडर सेवाधारी बन विश्व के मालिक बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो सभी भाई बहन ये भी शेयर कर सकते हैं अपने अनुभव की कैसे ऑलराउंड सेवा की। तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रविदीप बहन, आप शेयर करें। जी। ओम शांति। तो जैसे सिस्टर ने अभी बताया, आपने भी बहुत अच्छा समझाया है, बताया है कि हमें ऑलराउंडर सेवा माना तीनों प्रकार की सेवा, मनसा मन से भी, बोल से भी और अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, और ये तीनों प्रकार से ऑलराउंडर सेवा हमें करनी है। जो भी सामने आए उसको आत्मा ही देखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऑलराउंड सेवाधारी बन होंगे तो फिर भविष्य में विश्व महाराजन बनेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं जो जो हम प्रवृत्ति में रहने वाली आत्माएं हैं, वो खुद को शो केस का शो पीस समझकर चलें कि सब सब हमें देख रहे हैं, हम हीरो पार्टधारी हैं, तो सब हमें देख रहे हैं, हमारे व्यवहार को नोटिस करते हैं। तो इसलिए हमें साधारण नहीं, विशेष आत्मा बनना है। फिर हाई जंप का बाबा कह रहे हैं कि सेकंड में सोचा और साथ के साथ कर लिया, तो वो है हाई जंप। और सर्व गुणों में संपन्न बनना है। सर्व संबंध जो है बाप के साथ अनुभव करने ही है। हर संबंध को बाप के साथ अनुभव करना है। बालक और मालिक दोनों ही स्टेज का अनुभव करना है। शांति स्वरूप और रहम दिल आत्मा बनना है। ओम शांति। तो नीट के समय भी ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। বাবা বললা যে সার্ভিসেবল বাচ্চাকে সম্বন্ধে বাবা বললা যে সার্ভিসেবল বাচ্চাকা অর্থ হয় और सेकंड चाहे मनसा चाहे बाच्चा चाहे कर्मणा দ্বারা বা संबंध संपर्क द्वारा सेवा करने वाले। सर्विसेबल अर्थात ऑलराउंड सेवादारी। सर्विसेबल कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि सर्विस का टाइम सर्विस का टाइम नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, मिलता अगर और कोई अगर कोई टाइम ना भी हो तो नीट के समय भी सेवा कर सकते हो। ऑलराउंडर सेवादारी अर्थात सदा सर्विसेबल। यह यह के ऑलराउंड सेवादारी वह ऑलराउंड विश्व के मालिक बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। नींद की योग निद्रा होनी चाहिए ना हमारी। तो नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। हाँ, आज जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे हाँ, पास समय भी कम है ना, तो सभी शेयर करेंगे तो एक एक पॉइंट। बाबा ने कहा सर्विसेबल का अर्थ है हर सेकंड ऑलराउंड सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे बच्चा चाहे कर्मणा द्वारा
संबंध संपर्क द्वारा सेवा करने वाले। तो यह पॉसिबल होता है जब हम एक दूसरे को आत्मा समझते हैं। तो जो सर्विसेबल बच्चा है वह कभी भी सोचता नहीं कि मुझे सेवा के लिए टाइम नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा जब हर कर्म को बाबा का सेवा कर्तव्य समझकर करेंगे तो सेवा के लिए चांस हर सेकंड हमारे सामने है। तो सेवा का चांस लेना माना चांसलर बनना। तो कोई भी सेवा चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर में हो, हर कार्य बाबा के सेवा है और हम निमित्त हैं। तो निमित्त भाव रखकर जब सेवा में लग जाएंगे तो अनेक आत्माओं को दिल जीत पाएंगे। तो बाबा कहते हैं हम 100 केस वाली आत्माएं हैं, साधारण आत्मा नहीं है, हम विशेष आत्माएं हैं। तो विशेष आत्मा 100 केस वाली आत्मा बनने के लिए प्रवृत्ति में रहती हुई सबके आगे सैंपल बनकर निमित्त भाव से हर कार्य करेंगे तो उसमें बाबा की सेवा हो जाएगी, क्योंकि हम ट्रस्टी बनकर हर कार्य करना है। तो करावनहार तो बाबा है, हम करणहार हैं। तो बाबा के साथ सर्व संबंध में माता पिता टीचर और सदगुरु के रूप में सर्व गुणों को अनुभव करेंगे तो सर्व खजानों का मालिक और कर्म करने के लिए सेवा करने के लिए बालक बनकर दोनों का स्थिति को अनुभव करेंगे। तो अपनी स्थिति औरों को अनुभव करा सकेंगे। तो अपनी स्वरूप तड़पती हुई आत्माओं को सेकंड में शांति का अनुभव कराएगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। गायत्री बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने युगल और कुमार दोनों को लिया है और मैंने थोड़ा सा उनको कोरिलेट करने की कोशिश की है कि बाबा युगलों को कहते हैं कि तुम ट्रस्टी हो, तुम सेवा का सैंपल हो, तुम शोकेस में रहने वाले हो। क्योंकि सन्यासी तो थक गए, उन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन वो पवित्र नहीं रह सके। लेकिन हम घर में रहकर भी पवित्र रहते हैं, एक ही जगह रहते हुए हम ये शो करके दिखाते हैं, इसलिए हम शोकेस में रहने वाले हैं। पाप के कार्य को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माएं, ये बाबा ने युगलों की तारीफ करते हुए कहा। उसकी दूसरी तरफ कुमारों की उसे उल्टी कर दी। कुमारों को कहते हैं कि तुमने उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है, उल्टी सीढ़ी नहीं की, तो इसलिए तुम बहुत अच्छे हो। वहां उनकी भी तारीफ कर दी, इनकी भी तारीफ कर दी, और कहते हैं दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बन गए हो। विनाशी अल्पकाल के सुखों को तुमने मिनट में ही त्याग कर दिया और दृढ़ संकल्प से हाई जंप लगाने के चांस को ऊपर ले लिया। तो एक तरह से बाबा हम डबल वालों को भी, हम जो शादीशुदा हो गए उनकी भी तारीफ कर डालते हैं और कुमारों की तारीफ करके सबको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम बहुत अच्छा, तभी तो वो परम शिक्षक है ना, परम सतगुरु है। तो बहुत अच्छा। अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे बाबा जब बाबा के स्नेह और प्यार से जब दिन भर बीच बीच में योग लगाने से साइलेंस की शक्ति जमा होगी तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, शांति की शक्ति का अनुभव होगा। जो भी सामने आए उसे पीस मेकर पर शांति का दान देंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। एक शांति देवा बनना है ना, शांति का दान देना। जब हम स्वयं ही शांत स्वरूप में रहेंगे तभी तो वाइब्रेशन फैलेंगे ना। साधना सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने अमेरिका पार्टी से बात करते हुए कहा कि बाप से सर्व संबंधों का, सर्व खजानों का अनुभव करते हो, क्योंकि अभी बाप हमें सर्व गुणों का अनुभव भी करा रहे हैं, सर्व खजाने भी दे रहे हैं। क्योंकि एक भी संबंध का अनुभव अगर हमने संगम युग में कम किया तो वो हमें पूरी और दूसरे दूसरे संबंध की इस दुनिया में दुनियावी संबंधों की तरफ आकर्षित कर देगा, बाप से दूर कर देगा, और फिर पूरे कल्प में हमें वो संबंध में दुख मिलेगा। इसलिए चेक करो कि संबंधों का अनुभव, सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से, और सर्व खजानों के मालिक, और फिर बालक। तो बाबा ने मालिक और बालक का वे अंतर बताया। तो बाबा ने कहा कि सेवा करते समय डायरेक्शन चलने के समय हम बालक की स्थिति में रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं उस समय अपने को मालिक समझना है। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वही मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी मालिक बना देते हैं। तो और एक सेकंड में हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो तड़पती हुई आत्मा को एक सेकंड में
शांति का अनुभव कराने वाले बनेंगे, तो औरों को हम स्वयं करेंगे तब औरों को भी करा सकेंगे, क्योंकि अब हमें ऐसी शांति में तड़पती हुई आत्माओं पर रहम करना है, क्योंकि सारी आत्माएं भिखारी बनकर हमारे पास लेने के लिए आएंगी और तब हमको उनको तृप्त भी करना। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। तो अभी तो समय भी हो रहा है। गायत्री सिस्टर, आपका हैंड रेज है? बोल चुकी हूँ दीदी मैं। अच्छा जी। तो अभी हम आज की अव्यक्त वाणी से होमवर्क सारा दिन क्या लेंगे। सारा दिन हमको करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है कि बाबा ने जो बोला है ना, तो उसको धारण कैसे करना है। तो सबसे पहले तो सर्व संबंधों से अनुभव। तो ऐसा नहीं कि कैसे करें, किस टाइम पे करें। अभी देखिए पोल भी लॉन्च हो रहा है, हुआ है, तो सभी पोल का अपना वोट करेंगे। तो अभी हम होमवर्क ले सकते हैं कि सर्व संबंधों से अनुभव। तो सर्व संबंधों, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर भोजन बना रहे हैं तो बाबा को भोजन बनाते समय हाँ आ जाओ बड़ी माँ के रूप में उनको, उनके साथ का अनुभव करेंगे कि वो इन कर्म हमारे हाथों से बनवा रहे हैं। फिर ऑफिस जा रहे हैं तो बाबा को एक रास्ते में जाते समय अपने खुदा दोस्त के साथ जा सकते हैं। फिर वहाँ ऑफिस में गाइड के कि बाबा आप गाइड करो, गाइड के रूप में। तो इसी तरह जब सोए तो बाबा की गोद में, है ना, वो पिता की गोद में। और जब मुरली सुने तो वो परम शिक्षक बन के। तो इस तरह सारा दिन हम अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हम सर्व संबंधों से अनुभव कर सकते हैं। और फिर अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो ऑलराउंड सेवाधारी तो बनेंगे ही। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि अगर जब तक हम मनसा शक्ति, वाचा शक्ति, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति जमा नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों शक्तियों से संपन्न बनेंगे तभी विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार तो यही है, तभी विजयी रत्न बनने के लिए बनेंगे। तो हम यही देखेंगे कि हमने ऑलराउंड सेवा की, मनसा से वाइब्रेशन फैला, या फिर हमें वाचा की, जब अगर हमें चांस मिल रहा है ज्ञान सुनाने का तो बाबा की याद में हम ज्ञान सुनाएं, आत्मिक स्थिति में रह के उसको भी आत्मा देखकर। तो इस तरह हम सेवादारी, और जो भी घर में भी तो हम कार्य कर रहे हैं तो वो भी सेवा स्थानी तो है ना, तो ऑलराउंड सेवादारी बन ही जाएंगे। तो बस बाबा की याद में रह के करना है। तो ये दो होमवर्क, एक सर्व संबंधों से अनुभव, और दूसरा ध्यान रखना है कि हमें बाबा की याद में रह के मनसा वाचा कर्मणा सेवादारी बनना है ना। तो ये चार्ट रखना है। तो क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सर्व प्रकार की सेवा के अलग अलग मार्क्स हैं, तो ये जमा करने हैं। तो ये होमवर्क हुआ। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा ने इस विश्व ड्रामा में हम बच्चों का परम पिता परमात्मा के साथ सर्व संबंधों के साथ पार्ट बजाने का गोल्डन चांस मिला है। सुबह आंख खुलते ही, दिन की शुरुआत करते, हर संकल्प, हर बोल में बाबा, हर कर्म करते एक साथी, दिन समाप्त करते भी एक बाबा के लव में लवलीन रहने वाले। मैं लवलीन आत्मा बन गई हूँ। मनसा सकाश द्वारा स्वयं को, सारे विश्व को, प्रकृति को, वायुमंडल को,
पवित्रता की किरणें दे रही हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया, सर्व योग्यताओं द्वारा वैल्यूएबल बना दिया है, विशेष आत्मा बना दिया है। मैं आत्मा बाबा की योग्य राइट हैंड सेवाधारी बनने का पुरुषार्थ कर अपना भाग्य बना रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। हैव अ नाइस डे। बाबा की याद में सर्व संबंधों से बाबा के साथ रहें। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स बाबा, थैंक्स सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम ओम शांति। शांति बाबा। दिव्य परिवार। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।